छात्र संघ बहाल करो, छात्र संघ बहाल करो, लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र। यहाँ की उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को, छात्र नेताओं को बधाई देना अच्छा समझती है, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय में या उत्तर प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में चुनाव कराना नहीं चाहती है। विश्वविद्यालय में तमाम समस्याएं, इन समस्याओं को लेकर कौन बात करेगा? जब छात्र राजनीति ही नहीं होगी तो बात कौन करेगा? पानी देख लीजिए, किसी की औकात हो प्रोफेसर के यहाँ पानी पी ले, 700-800 क्या पार है इसका, क्यों नहीं पी सकता कोई? इसकी बात कौन करेगा? छात्र राजनीति वाले बात करेंगे ना। और ये छात्र संघ चुनाव लड़ता है, लेकिन ये छात्र संघ चुनाव को ही बंद कर दिए हैं और कहते हैं कि इससे गुंडाई होगी तमाम तरीके की। मैं कहता हूँ कि गुंडाई क्यों होगी? इसका मतलब ये है कि आप अपने प्रशासन में मतलब नाकाम हैं। जो गांव गरीब से बच्चा आता है, क्योंकि अमीरों के बच्चे प्राइवेटों में पढ़ नहीं पाते हैं, यहाँ तक होती फीस कम रहती है, तो यहाँ जो आते हैं वो यही है कि उनको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। और जब शिक्षा से जो गरीब का बच्चा हो जाएगा तो गाँव से आएगा, मजदूर का बच्चा आएगा, वो सवाल आपसे पूछेगा, तो वो सवाल पूछेगा तो आपको राज नहीं आएगा। किसी भी इधर के बिल्डिंगों में जब चले जाइए, किसी भी क्लास में देखिए, क्लासेस के बेंचें टूटी हैं कि नहीं टूटी हैं, अंदर का हाल पूरा जर्जर हो चुका है, कभी भी कुछ भी गिर सकता है। अभी हाल ही में हॉस्टल के भी ऊपर से छत बुरी स्थिति लखनऊ यूनिवर्सिटी बिल्कुल टूटती है। बस बाहर से, इधर से बाहर से देखेंगे कितना नज़ारा हरा भरा आपको दिख रहा होगा। तो वही कहते हैं ना कि जो बाहर से हरा भरा दिखता है वो अंदर से उतना ही कटीला होता है। तो उस कांटे को निकालने के लिए छात्र संघ की जरूरत है। हमारी मांगें पूरी करो, संघ बहाल करो, बाइक करके संघ बहाल करो, गाड़ी स्टार्ट करो, बताइए। गाड़ी बाइक करिए, गाड़ी बाइक करिए। अरे इंकलाब जिंदाबाद, गाड़ी आप बाइक कर लीजिए। अरे छात्र संघ बहाल करो, अरे छात्र संघ बहाल करो, छात्र संघ बहाल करो, लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र अरे छात्र संघ बहाल करो, अरे छात्र संघ बहाल करो, हमारी मांगें पूरी करो, अरे पुलिस की दम पे गुंडागर्दी करना बंद करो। हेलो, विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव का योगी आदित्यनाथ जी जवाब दे। आपके सांसद दूसरों के चुनाव में काम करते हैं। वापस चलो। आज ना से भी फार्म भरने के बाद वैसे नहीं भेजो,
वो जो पीएससी वहाँ लगे है ना उसको यहाँ साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम लखनऊ विश्वविद्यालय में हैं और आज उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो आज पुस्तक मेला का उद्घाटन करेंगे। ठीक उससे पहले कुछ छात्रों ने उनका विरोध किया है और वो छात्र संघ बहाली के लिए नारा लगा रहे थे। पुलिस ने पूरी तरह से बल प्रयोग करते हुए उन्हें पकड़ करके थाने लेकर के चली गई, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। देख रहे हैं ये इधर दिखाइए, निशांत एक बार सामने दिखाइए। ये गेट नंबर 3 है और यहाँ से जो है ये एक रास्ता जो खुला था, यहाँ से जो है आप पुस्तक मेला में जा सकते थे, लेकिन अब पुलिस ने पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया है और यहाँ पीएससी बल पूरी तरह से तैनात है कि अब कोई भी इधर से इंटर नहीं कर पाया। वो छात्र जो है ज्ञापन लेकर के आए थे, हाथों में तख्तियाँ, इधर दिखा दीजिए एक बार, छात्र संघ बहाल करो NSUI का ये जो है नीचे देख रहे हैं एक जो है पोस्टर पड़ा हुआ है और यही लेकर के कुछ छात्र जो है इस बैरिकेडिंग को क्रॉस करके अंदर गए और वो नारा लगाने लगे थे। वो कह रहे थे कि हमको ज्ञापन देना है, एक बार हम उनको ज्ञापन दे दें। और हालांकि कुछ लोगों से हमारी जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी लगभग तीसरी या चौथी बार आ रहे हैं यहाँ, लेकिन 3 बार उनका इस विश्वविद्यालय में विरोध हुआ है उनके आने के बाद। एक बार तो विरोध हुआ था, बताया गया था कि विश्वविद्यालय के पैसे से मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम उस वक्त लगा था, तब कुछ छात्रों ने उन्हें काला झंडा भी दिखाया था। तो अब जो है ये जो विरोध है वो छात्र संघ बहाली को लेकर के था, जिसका ज्ञापन लेकर के वो छात्र जो है मुख्यमंत्री जी के उस कार्यक्रम में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उससे पहले पुलिस ने उन्हें बल प्रयोग करते हुए पकड़ लिया और यहाँ से उन्हें गिरफ्तार करके लेके चली गई। बहुत सारे लोग हैं, एक छात्र उसमें से बचा हुआ जिससे बातचीत करेंगे और ये बात जानेंगे कि उनकी क्या क्या मांगे थी, वो मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करना चाह रहे थे। हालांकि अब ये जो रास्ता है देखिए पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया, किसी को घुसने नहीं दिया जा रहा, कोई भी इसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। हालांकि हम लोग पहले से उसमें अंदर थे, चूंकि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था तो हम लोग भी अंदर चले गए थे, लेकिन उसी वक्त अचानक कुछ छात्र मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में घुसने की कोशिश की। अभी मुख्यमंत्री जी नहीं आए, उससे पहले वो घुस करके वो उस कार्यक्रम में उन्हें वो किसी भी माध्यम से ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। अब जो है उस तरह के जो आप कोई क्रांतिकारी छात्र इसके अंदर प्रवेश न कर पाए, उस तरह से कोई उदंडता न मचा पाए, उससे पहले ही देखिए पूरी तरह से इस वाले जो रास्ता है जो अंदर जाता है, इस रास्ते को पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया। उसके बाद एक और रास्ता था जो इस गेट से अंदर आते ही आप बिल्कुल उधर पुस्तक मेला की तरफ जा सकते थे, उसे भी पूरा का पूरा बैरिकेड किया गया, उसे भी अब जो है बंद कर दिया गया है। तो आइए बातचीत हम करते हैं। एक छात्र जो बचा है, जो बातचीत करके ये बातचीत में ये पता चलेगा, वो बताएगा कि आखिर क्या क्या मांगे थी और वो जो छात्र जिन्हें पुलिस पकड़ करके ले गई है वो कौन छात्र थे, NSUI के थे कि और भी किसी छात्र संगठन से वो जुड़े हुए थे। अच्छा देखिए, ये वही छात्र हैं जो अभी इनको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई, लेकिन इनके हाथों में भी वो ज्ञापन है जिसकी फोटो भी हम देख रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावासों की मूल आरक्षित व्यवस्था बहाल करने के संबंध में। अच्छा, ये आपकी मांगे थी ये? जी, हमारी देखिए बिल्कुल जायज मांग। नाम बता दीजिए। हमारा नाम विराट शेखर है, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं। अच्छा। और हम रहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास हजरतगंज में रहते हैं, जो कि दलित और पिछड़ों के लिए खास तौर से बनवाया गया था और वो कार्यालय था जिसको हटा करके गरीबों के लिए बनाया गया। तो अभी क्या हुआ है कि ये जो सरकार आई है ये कह रही है कि नहीं, इसमें हम 30% जनरल को देंगे। अब जो है नया नियम आया, तो मैं पूछता हूँ कि आप 30% क्यों दे रहे हैं, उसमें से आप क्यों नहीं नया बनवा करके दे रहे हैं। मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ कि उनको नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, गरीबों को मिलना चाहिए, लेकिन आप उनको नया छात्रावास बना करके दीजिए। कहने का मतलब कि वो आपके लिए आरक्षित है, वो आपके लिए बनवाया गया, तो आप उसमें रहेंगे, दूसरा कहते जी। उस देखिए सीधी सी बात है कि एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा कि एक थाली आई है, उसमें हम खाना खा रहे हैं, वो भी हमारा पेट नहीं भर रहा है उससे भी। अच्छा। और सरकार चाह रही है कि उस थाली में से भी खाना निकाल करके हम किसी और को दे दें, तो ये बिल्कुल गलत है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा जी। अच्छा, ये जो छात्रों को पुलिस पकड़ करके यहाँ से ले गई, वो उनकी यही मांगे थी कि और भी मांगे? उनकी मांगे ठीक छात्र संघ बहाल करिए। लखनऊ विश्वविद्यालय एक बहुत ही प्रख्यात, बहुत
मजबूत विश्वविद्यालय है। यहाँ से तमाम छात्र नेता निकले, मुख्यमंत्री तक निकले हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यहीं के पढ़े हुए छात्र थे, वो भी छात्र नेता थे। लेकिन यहाँ की उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को, छात्र नेताओं को बधाई देना अच्छा समझती है, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय में या उत्तर प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में चुनाव कराना नहीं चाहती है, क्योंकि वो डरती है, छात्रों से डरती है, छात्रों की आवाज़ों से डरती है। वो जानती है कि अगर छात्र एकजुट हो जाएंगे, छात्र संघ चुनाव हो जाएंगे, छात्र नेता अगर उभर के आ जाएंगे तो इनकी कुर्सियां हिला देंगे, इसलिए ये डरते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ जो है जब भंग हो गया, अब ये छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा, उसकी बहाली को लेकर के जो मांग है, तो सरकार उस पर तो सरकार ने कुछ बताया होगा कि भाई इस वजह से हम छात्र संघ बहाल नहीं करना चाहते, पठन पाठन जो है यहाँ जो पढ़ाई लिखाई है वो प्रभावित हो रही होगी। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, लखनऊ विश्वविद्यालय में क्यों आते हैं? अगर हमको सिर्फ पढ़ना हो, सिर्फ डिग्रियां लेनी हो, तो हम किसी कॉलेज में भी नाम लिखवा करके ले सकते हैं। लेकिन हमें विश्वविद्यालय भेजा गया है, यहाँ पे आए हैं तो हर चीज़ यहाँ पे हमको सीखने को मिलती है, चाहे पढ़ाई हो, चाहे डांस हो, चाहे खेल कूद हो, चाहे राजनीति हो। अगर राजनीति के लिए अगर हम यहाँ पे संघर्ष नहीं करेंगे और हमें यहाँ पे नहीं सीख मिलेगी तो हमें कौन सिखाएगा? घर पे कोई माँ के पेट से पैदा होकर के नहीं राजनीति सीख करके आता है, वो विश्वविद्यालय में आता है, देखता है तमाम चीज़ें, उसके बाद वो अपनी राजनीति करता है, तब जा करके वो कुछ लायक होता है। और ये छात्र संघ चुनाव लड़ता है, लेकिन ये छात्र संघ चुनाव को ही बंद कर दिए हैं और कहते हैं कि इससे गुंडई होगी तमाम तरीके की। मैं कहता हूँ कि गुंडई क्यों होगी? इसका मतलब ये है कि आप अपने प्रशासन में मतलब नाकाम हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर नहीं दुरुस्त कर पा रहे हैं, इसलिए आप कह रहे हैं कि ऐसी चीजें हो जाएंगी। आप तो लगातार वो कहते रहे हैं कि जो हमारा प्रशासन है, जो हमारी जो पुलिस है, वो यहाँ कोई गुनाह करे अगले चौराहे पर उसका हिसाब किताब हो जाता है। ये सब सारी चीजें ये देखिए, वो कहते हैं लातों के भूत, बातों से नहीं मानते, हम लातों से भी मनाना। वो तथाकथित कुछ लोगों के लिए शब्द प्रयोग करते हैं। मुख्यमंत्री जी नहीं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पूरा उत्तर प्रदेश उनका, उस सबके लिए बोल। मैं मानता हूँ उत्तर प्रदेश है, ठीक है, लेकिन वो कुछ तथाकथित लोगों के नाम लेते हैं। अगर अभी हाल ही में यहाँ पे गोमती नगर में जो पानी वाला वो था, अभी प्रकरण चल रहा था, वीडियो वायरल हो, तो वहाँ पे उन्होंने नाम लिया। हाँ, लेकिन अभी संभल जैसे और तमाम जगहों पे हिंसाएं हुई हैं, वहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया, तो इससे नाम लेने से मना भी कर देते। हाँ, नाम लेने से मना कि नहीं चुप बैठ जाओ, नाम मत लो, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। तो इस तरीके की ये चीजें करते हैं। तो ये पूरी तरीके से मानसिकता दर्शाता है कि ये सिर्फ एक वर्ग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बाकी दबे कुचले दलित पिछड़े आदिवासी को ये नहीं देखना चाहते। अच्छा, एक बात हमको और बताइए, जो नजरिया सरकार का है, छात्र संघ बहाल न होने की वजह से क्या क्या परिवर्तन आ गया इसमें? पढ़ाई उड़ाई तो उच्च स्तरीय हो गई होगी, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो गई होंगी, गुंडई नहीं होगी अब यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में, इस तरह के कुछ। छात्र संघ बहाल अगर रहता तो लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के क्लासेस जो टूटी हुई हैं, जो जिसमें गंदगी फैली हुई है, वो साफ रहता। छात्र संघ बहाल होता तो बिल्कुल छात्र नेता रहता, वो डंके की चोट पर कहता है कि चलो वो काम करो, सफाई करो, बच्चों के पैसे से लखनऊ विश्वविद्यालय बना हुआ, तो आप सफाई करो, तमाम चीजें करो। लेकिन आप अभी चले जाइए किसी भी इधर के बिल्डिंगों में चले जाइए, किसी भी क्लास में देखिए, क्लासेस की बेंचें टूटी हैं कि नहीं टूटी हैं, अंदर का हाल पूरा जर्जर हो चुका है, कभी भी कुछ भी गिर सकता है। अभी हाल ही में हॉस्टल के भी ऊपर से छत, बुरी स्थिति लखनऊ यूनिवर्सिटी की बिल्कुल टूटती है। बस इधर से बाहर से देखेंगे कितना नज़ारा हरा भरा आपको दिख रहा होगा, तो वही कहते हैं ना कि जो बाहर से हरा भरा दिखता है वो अंदर से उतना ही कटीला होता है। तो उस कांटे को निकालने के लिए छात्र संघ की जरूरत है और छात्र नेताओं की जरूरत है। तो बच गए 4-5 क्रांतिकारी छात्रों को पुलिस ने दबोच लिया, ले गई पकड़ के। हमें भी पकड़ के लेके चले जाते, लेकिन हम गए नहीं उस तरीके से। हमको अपनी बात यहाँ रखनी थी, हमें बात अपनी रखनी, इसलिए आपको रोका गया कि आप बात रख लीजिएगा, हमें तो पुलिस पकड़ ले जाएगी। हाँ, उनको लेकर के चली गई, साथियों का भी सहयोग था, क्योंकि सब लोग अगर चले जाते तो यहाँ पे कोई कुछ कह नहीं पाता और हमारी बातें वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। आपके मीडिया के माध्यम से ये बातें बहुत दूर तक जाएंगी। क्या नाम भैया आपका? जी, मेरा नाम तेजपाल है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। क्या ये तो 4-5 छात्र अभी पकड़े गए, वो उनको पुलिस पकड़ करके ले गई, कह रहे छात्र संघ बहाल करो, नारा दे रहे थे, वो ज्ञापन सौंपने जा रहे थे कि मुख्यमंत्री जी को हम हाथ में ज्ञापन देंगे। तो वो लोकतांत्रिक अधिकार है, उनका संवैधानिक अधिकार है, आर्टिकल 19 के तहत उन्हें अधिकार मिला हुआ है कि वो भारत के अगर नागरिक हैं, और नागरिक हैं ही, अगर कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है जिसने जनता के सेवकों को चुन रखा है, और जनता के सेवक जनता से नहीं मिल सकते क्या? जनता ही हम लोग ना। जो लोग कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो जो लोग पढ़े लिखे हैं उनसे मिलने में क्यों शर्मा रही है? क्या कुछ गलत किए हैं? पुलिस परेशान हो गई, देख रहे हैं विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह से हाफने लगा, 5 बच्चे घुस गए अंदर। तो मेन बात ये है, क्यों हाफने लगा?
आपके छात्र हैं, क्या आपको अपने छात्रों पे भरोसा नहीं है? छात्र हैं कि आतंकवादी हैं? आप इस तरीके से सलूक कर रहे हैं कि छात्र हैं कि आतंकवादी हैं। क्या ये जाने देते हैं मुख्यमंत्री जी कहेंगे भाई जाइए हाथ में दे दे? वो हमला कर, उनके हाथों में हथियार थे कि एक ज्ञापन था? वो कागज लेके जा रहे थे, नारा लगा रहे छात्र संघ। तो वही है कि कागज बहुत महत्वपूर्ण है। कागज वो ताकत जो तलवारों को हरा देता है। हो सकता है उनके पड़ोस में या उनकी सरकार को ये कागज हिला देता है, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार करवाया कि एक आवाज चली जाती पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कि इनके बीच में जो बैठा हुआ व्यक्ति है उनसे 5 बच्चे नहीं डरे, क्योंकि ये जो सरकार है तानाशाही सरकार है। ये नहीं चाहती इसके सामने या इसकी आंखों में आंखें डाल के कोई व्यक्ति बात कर सके। तो वो लोग इनकी आंखों में आंखें डाल के जवाब दे रहे थे लगातार कि आपने जो छात्र राजनीति बंद की है, जो जरा सी बात पे आप वो कर देते हैं, नोटिस कर देते हैं, FIR कर देते हैं, गुंडा एक्ट लगाने की बात कर देते हैं, तो इसलिए हम छात्र राजनीति की मांग करते हैं। विश्वविद्यालय में तमाम समस्याएं, इन समस्याओं को लेकर कौन बात करेगा? जब छात्र राजनीति ही नहीं होगी तो बात कौन करेगा? पानी देख लीजिए, किसी की औकात हो प्रोफेसर की यहाँ पानी पी ले, 700-800 क्या पार है इसका, क्यों नहीं पी सकता कोई? इसकी बात कौन करेगा? छात्र राजनीति वाले बात करेंगे ना। तो कहाँ का पानी पी रहे हैं ये फिर? सब बच्चे पी रहे हैं। किसी भी प्रोफेसर को ले जाके एक गिलास पानी, प्रोफेसर कहाँ का पानी पी रहे हैं? ये प्रोफेसर अपना घर से पानी लेके आते हैं या इनके उसमें लगा हुआ पानी, या बाहर से मंगवा लेते हैं पानी, बोतल का पानी पीते हैं। किसी भी उसमें चले जाए टॉयलेट में, अगर एक में भी आपको हैंड वॉश, पानी गंदा आ रहा है। पानी गंदा आ रहा है। मैं वही बता रहा हूँ, पानी और टॉयलेट नहीं है। टॉयलेट किसी भी टॉयलेट में चले, आधे टॉयलेट में पानी नहीं आ रहा है, किसी में हैंड वॉश नहीं। इसकी बात कौन करेगा? छात्र राजनीति के लोग बात करेंगे। लाइब्रेरी में पिछले 2 सालों से इंटरनेट नहीं चल रहा है। लाइब्रेरी नेक A++ का है कि नेक A++? इधर से पैसा दो, उधर से पैसा लेने के A++ मिल गई। अभी जो विश्वविद्यालय की कक्षाएं हैं उनमें सीटें टूटी हैं, खिड़की टूटी हैं, इनकी बात कौन करे? छात्र राजनीति के लोग बात करेंगे ना। जब इसके खिलाफ आपको ज्ञापन दिया जाएगा तो आप तो डर के मारे कांपने लगेंगे। अब छात्र जब पढ़ा लिखा व्यक्ति आपसे सवाल करेगा तो आप शिक्षा और सुरक्षा तो नहीं कह सकते उसमें। जो आप कहते हैं शिक्षा और सुरक्षा को दुरुस्त किया है, तो शिक्षा और सुरक्षा को कैसे दुरुस्त किया है? ऐसे दुरुस्त किया है आपने कि छात्र आपसे मिल नहीं सकते। इनके लिए यही है, एक शेर है कि एक जननायक को दुनिया में एकदम क्या चाहिए, 4-6 चमचे रहे, माइक रहे, माला रहे। तो जितने 4-6 चमचे हैं प्रोफेसर वगैरह, ये उनके चमचे हैं। और माइक पत्रकार लेके पहुंच ही जाते हैं, माला धड़ाधड़ पड़ जाएगी तो इन्हें और कुछ चाहिए नहीं। इन्हें देश की प्रदेश की किसी भी व्यक्ति से लेना देना है नहीं, इसीलिए बंटाधार किए पड़े हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वरुण आजाद है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। क्या ये तो 4-5 लोग पकड़ के चले गए, आप तो सही सलामत हैं, तो क्या लगता है ये जो प्रोटेस्ट था ये सही था? मुख्यमंत्री जी आ रहा है, उद्घाटन करने आ रहा है, तो इस तरह का प्रोटेस्ट करना, विरोध करना, तो देखिए प्रोटेस्ट नहीं है, एक प्रकार का एक नोटिस था, एक ज्ञापन दिया जाना था कि यहाँ पर जो विश्वविद्यालय में समस्याएं हो रही हैं छात्र संघ बहाल के लेकर, तो इसको लेकर ज्ञापन देना था। तो जिसके मुख्यमंत्री जी को वो राज नहीं आया, छात्रों को वो डिटेन कर ले गए, यहाँ से उठा ले गए। और उनसे मैं ये बस यही कहूँगा कि अगर दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर चुनाव हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं? आपकी केंद्र में भी सरकार है, यहाँ भी सरकार है, आपकी सरकार है, तो आप यहाँ भी कराइए। ये कह रहे हैं गुंडई बढ़ रही है, शिक्षा प्रभावित हो रही है। भाई देखिए ये इस पे ना कोई शिक्षा प्रभावित नहीं, इससे शिक्षा की स्तर और बढ़ता है। देखिए जो छात्र नेता होता है वो छात्रों के मुद्दे को लेकर चलता हुआ है। जैसे आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर कई विश्वविद्यालयों में जो जितने डिपार्टमेंट हैं उसमें बहुत सारी सीटें अभी भी खाली पड़ी हुई हैं। इतनी सीटें खाली पड़ी हुई हैं कि एक डिपार्टमेंट में 40 सीटें खाली, उसके बावजूद ये लोग उस पर एडमिशन खाली है। फिर ये उसके बाद ये एडमिशन ले लें, उसके बाद क्लोज कर दें, उसके बाद कह रहे हैं कि आप अब एडमिशन हो गया है, इसके बाद अब एडमिशन नहीं लिया जाएगा, जबकि वहाँ पे खाली। अरे भाई विश्वविद्यालय को पैसा ही तो आएगा, विश्वविद्यालय को फायदा होगा। बच्चा खाली क्यों नहीं ले रहे हैं फिर एडमिशन? ये हो सकता है भाई जो गांव गरीब से बच्चा आता है, क्योंकि अमीरों के बच्चे प्राइवेटों में पढ़ नहीं पाते हैं, यहाँ तक होती फीस कम रहती है, तो यहाँ जो आते हैं वो यही है कि उनको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। और जब शिक्षा से जो गरीब का बच्चा हो जाएगा तो गांव से आएगा, मजदूर का बच्चा आएगा, वो सवाल आपसे पूछेगा, तो वो सवाल पूछेगा तो आपको राज नहीं आएगा। तो इसीलिए एडमिशन के लिए क्लोज कर रहे हैं। बहुत सारी दिक्कत है। अच्छा देखिए, ये हम लखनऊ विश्वविद्यालय में है। लखनऊ विश्वविद्यालय में आज मुख्यमंत्री जी तीसरी या चौथी बार आ रहे हैं। 3 बार उनका विरोध हुआ इस तरह से। सोचिए, एक बार तो काला झंडा तक छात्रों ने दिखाया था, आज वो ज्ञापन देने जा रहे थे, उसके बाद जो पुलिस टांग करके जिस तरह से ले गई वो विजुअल में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि किस तरह से उन छात्रों से भयभीत है यूपी पुलिस भी, और लखनऊ विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है वो भी हाँफ रहा था। पूरा का पूरा वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ये लखनऊ विश्वविद्यालय आए थे, ये देखने के लिए आए थे कि मुख्यमंत्री जी पुस्तक मेला का उद्घाटन कर रहे हैं। शिक्षा और सुरक्षा की बात करने वाले मुख्यमंत्री जी
से छात्रों ने अगर सवाल पूछा, उन्हें ज्ञापन देने जा रहे थे, तो किस तरह से पुलिस दबोच करके उन्हें थाने ले गई। अभी तो उसमें वीडियो में आवाज़ भी आई होगी, तो ज़रूर देखिएगा। उसमें एक साहब बोल रहे हैं कि इनके ऊपर FIR दर्ज करो। तो उन छात्रों के ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो सकता है, वो जेल भी जा सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति इस उत्तर प्रदेश में है, जिसे दिखाने के लिए विश्वविद्यालय आए थे। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।